नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपकी जन्म कुंडली में राहु से संबंधित एक अद्भुत जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए किस भाव से और किस ग्रह से छठे में है आपकी कुंडली में राहु। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं कि यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपना पात्र थोड़ा खाली कर दीजिएगा। अरे भाई, ये वाला पात्र जो हाल फिलहाल के दिनों में मैंने भरा है, अर्थात यदि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष वाले वीडियोस देखे हैं, पूर्वजन्म वाले वीडियोस देखे हैं, ग्रह पर राहु के प्रभाव, भाव पर राहु के प्रभाव वाले वीडियोस को देखे हैं, उससे जो आपका पात्र भरा है ज्ञान का, उसे इस वीडियो से जोड़कर आप बिल्कुल मत देखिएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब मेरे पास भी नहीं होगा। क्योंकि मैं बता दूं कि दो अलग अलग चीजें हैं। आध्यात्म और भौतिक वर्तमान का हमारा जो जीवन, हम जिस सुख की चाह रखते हैं, उसे एक में जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और अगर एक में जोड़कर देखेंगे और मुझसे आप प्रश्न पूछेंगे तो फिर जवाब तो ढाक के तीन पात ही होंगे। तो आप तैयार हैं? चलिए खोलिए अपनी जन्म कुंडली को और देखिए किस ग्रह और किस भाव से छठे में है राहु। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो राहु कैसे हैं? तो शनिवत राहु, यानी जन्म कुंडली में शनिदेव के समान फल देने वाले हैं राहु। परंतु एक भेद है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जातक को हर तरह से रगड़ करके सोना बना देते हैं और इस सोना बनाने के क्रम में वो जातक की बुराइयों को धो देते हैं। राहु के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कभी राहु के विषय पर चर्चा करेंगे तो ये बड़ा ही अद्भुत ग्रह है, बहुत ही जबरदस्त ग्रह है। हमारी कल्पनाओं से भी बेहतर आध्यात्मिक ग्रह है राहु। परंतु हम भौतिक दृष्टिकोण से यदि राहु की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धूर्तता, मक्कारी, धोखा, ठगी, चापलूसी, दूसरों की निंदा, शिकायत, बुराई, ये सब राहु है। और जैसे शनिदेव कुंडली के षष्ठ में अति विशिष्ट कारक ग्रह बनते हैं, शनिदेव कुंडली के षष्ठ में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। इस पर मैंने आपको वीडियोस बना करके बताया था। क्योंकि यहां बैठे शनि की दृष्टि जो है अष्टम पर, द्वादश पर और तृतीय पर पड़ती है, जहां तीनों ही जगहों के शनिदेव कारक हैं। फलतः षष्ठ के शनिदेव विशेष लाभ प्रदान कराने वाले माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे ही राहु शनिवत फल देने वाले जब किसी ग्रह और भाव से षष्ठ में हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो ग्रह और वो भाव आपकी कुंडली में विशेष हो गया है। आप, जैसा मैंने कहा, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और इस सूत्र को अभी आजमाइए। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न से षष्ठ में राहु बैठे हैं, तो षष्ठ का राहु कैसा होता है? तो शत्रुहंता योग बनाता है। अब शत्रुहंता योग का मतलब केवल आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा नहीं करेगा, वरन षष्ठ का राहु आपके व्यक्तित्व को अद्भुत कर देगा। निसंदेह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साधु हो जाएंगे। मैंने अभी अभी कुछ उपमाएं राहु की दी हैं। निसंदेह उसमें कुछ न कुछ चीजें, अब संभव है लग्न में आपके गुरु बैठे हों, लग्न पर आपके गुरु की दृष्टि हो, तो आपको थोड़ी धूर्त और मक्कार कहा जाएगा। लेकिन हां, एक चुटकी नमक डाला जा सकता है, बस एक चुटकी, उतना ही, तो उतना आ जाएगा। अब इसे आप बना लीजिए अपने से कि राहु का काम है जिस भाव या जिस ग्रह से षष्ठ में होगा उसमें विशेष बल डालेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यानी किसी भाव या ग्रह से
षष्ठ में बैठे शनि राहु का कोई सीधा न दृष्टि संबंध है, न किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, पर इसके बावजूद ज्योतिष का एक सूत्र कहता है कि षष्ठ के राहु जब भी किसी भाव या ग्रह से षष्ठ में होते हैं तो उस ग्रह और उस भाव को विशेष प्रभावशाली बना देते हैं। यानी एक उदाहरण से समझा जाए तो किसी की कुंडली में चतुर्थ में बैठे हुए हों अगर राहु, तो चतुर्थ के राहु नवम भाव से षष्ठ में हो जाएंगे। यानी अगर राहु से अगर आप गिने तो आपका नवम भाव षष्ठ का हो, नवम भाव से षष्ठ संबंध बनेगा। प्रिय दर्शकों, एक बड़ा अद्भुत चीज आपको बताने जा रहा हूं। चतुर्थ के राहु की चर्चा अगर आपने मुझसे सुनी है तो आपने सदैव एक ही चीज सुना होगा कि चतुर्थ के राहु बहुत अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जातक को जीवन काल में कई तरह के मानसिक अशांति, परेशानी, संघर्ष देते हैं। लेकिन एक कमाल की बात बताता हूं कि निसंदेह जिनकी भी कुंडली में चतुर्थ में राहु हैं, आप देख लीजिए, ऐसा जातक दिमाग वाला तो होगा ही होगा और उसका भाग्य भी खूब साथ देता होगा। भाग्य के सहारे उसके काम बनते होंगे। एक और बात आपको बताता हूं, जैसे शुक्र जब किसी ग्रह या भाव से 12वें होते हैं तो उस ग्रह और भाव को विशेष बल प्रदान करते हैं, वैसे ही राहु जब किसी ग्रह या भाव से, अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली के लग्न में सूर्य बैठे हैं, चलिए मान लिया जाए कि कुंडली मेष लग्न की है, मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही सूर्य उच्च के बैठे हैं और राहु षष्ठ में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, ये अद्भुत संयोग हो गया। लग्न के सूर्य उच्च के होकर के बैठकर जातक को वैसे ही विशेष बना रहे हैं। सूर्य उच्च का होकर के यदि लग्न में हो तो जातक विशेष होगा, इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह किसी के पास है ही नहीं। अब षष्ठ में राहु हो तो ये प्रबल शत्रुहंता, ऐसा जातक अपने जीवन के जिस क्षेत्र में होगा, जहां होगा, वहां सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होगा। अब यहां समझिए कि सूर्य का जो बलाबल है वो तो अपना है ही उच्च राशि में होने के चलते, षष्ठ के राहु के चलते सूर्य के बल में वृद्धि हो रही है। आप वैसे ही ले लीजिए, आपने गौर किया होगा तीसरे, छठे, 11वें में राहु को विशेष श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दसम भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है। धन त्रिकोण के लग्न में बैठे राहु विशेष धन प्रदायक बनते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जिनकी कुंडली के दसम में राहु हो, ऐसा जातक अपने जीवन काल में राजनीति के क्षेत्र से अवश्य जुड़ता है और विशेष धन अर्जित करता है। दसम के राहु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब यही राहु तीसरे में भी सर्वश्रेष्ठ कारक माने गए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर तीसरे को देखें तो धन त्रिकोण से यह षष्ठ पड़ जाता है। फलतः वहां बैठे राहु धन भाव यानी धन त्रिकोण के लग्न को विशेष प्रभावशाली, बलवान बना देते हैं। और धन कब आएगा? जब जातक के पास काम होंगे। तो ऐसे जातकों के पास खूब काम होगा और खूब काम से उनके जीवन काल में धन होगा। आप हर भाव से राहु को ऐसे ही जोड़िए। अब समझिए इस बात को। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जन्म कुंडली में यदि देखा जाए तो राहु की जो चर्चा मैंने अभी की, अब यही राहु यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो जो 8वां भाव है कुंडली का वो 6वां भाव बन जाता है। तो एक प्रश्न आपके मन में, या मेरे जो ज्योतिष के दर्शक हैं, समझते हैं ज्योतिष को, उनके मन में उत्पन्न होगा कि क्या फिर राहु आयु की भी वृद्धि करेंगे? प्रिय दर्शकों, ये बात जरा समझने की है आपको। देखिए, अगर हम बात शुक्र की कर रहे हैं तो शुक्र अगर देव गुरु से या किसी धर्म भाव से, चलिए नवम भाव से द्वादश में हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि शुक्र जो है आपके धर्म में वृद्धि करने लगे, क्योंकि शुक्र का वो डिपार्टमेंट ही नहीं है। शुक्र का धर्म भाव डिपार्टमेंट नहीं है। वो धर्म की वृद्धि नहीं कर सकते। वो वृद्धि कर सकते हैं आपके सुख की, वो वृद्धि कर सकते हैं आपके ऐश्वर्य की, वो वृद्धि कर सकते हैं आपके भोग की। वैसे ही राहु का डिपार्टमेंट आयु नहीं है, राहु का डिपार्टमेंट धर्म नहीं है। वो अगर नवम भाव से 6वें में जा रहे हैं तो धर्म की वृद्धि तो नहीं करेंगे, हां आपके भाग्य की वृद्धि कर देंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि बिना धर्म के भाग्य की वृद्धि कैसे? ये थोड़ा गहरा प्रश्न है। निसंदेह धर्म का जो भाग्य का जो निर्माण है वो धर्म से ही होता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन धर्म भी दो तरह के, एक तो वो जो आप धार्मिक कृत्यों, अनुष्ठानों इत्यादि से प्राप्त करते हैं, और एक वो जो सामाजिक कार्यों को करके जिसमें थोड़ा दिखावे का भी पुट हो। यानी राहु यदि धर्म कराएंगे तो व्यक्ति बंद कमरे में मंत्र जप करने की जगह खुले में हाथ में माला लेकर जपना ज्यादा पसंद करेगा। समझ गए आप बात को? यानी राहु में दिखावा है, तो
तो अगर हम नवम की भी बात करें तो धर्म की वृद्धि वो करेंगे, भाग्य की वृद्धि वो करेंगे, तरीका थोड़ा अलग होगा। व्यक्ति माला जप करके, छुप करके, गुप्त रीति से मंत्र जप करके ने वाला नहीं होगा, वरन दिखा करके। प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह, किसी भी भाव से सूत्र आजमा करके देखिए। अगर मान लिया जाए कि कुंडली में किसी भाव में बल कम है, एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको। चलिए मान लीजिए लग्न का बल कम है और षष्ठ में अगर राहु है, तो क्या राहु, षष्ठ के राहु लग्न के बल को बली करेंगे? जवाब है जी हां, बिल्कुल करेंगे। कैसे, समझिए। अगर आपकी कुंडली के षष्ठ में राहु हो जाते हैं तो ये लग्न के बल को कैसे बली करेंगे? ये बड़ा सरल है। यहां से राहु की दृष्टि कहां पड़ेगी? कर्म भाव पर पड़ेगी, द्वादश पर पड़ेगी और द्वितीय पर पड़ेगी। मैं मान के चलता हूं कि आपके शत्रु होंगे, मैं मान के चलता हूं कि आपके जीवन काल में कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, आप सब कुछ नहीं मांग सकते हैं, लेकिन ये तय जानिए कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा अद्भुत होगा। आपसे भिड़ने से पहले सामने वाला 10 बार सोचेगा। आपके शत्रु भी आपके नाम से थर्राएंगे। एक बार आपसे पहले बातचीत करना ज्यादा लोगों को आसान लगेगा आपके खिलाफ जाने की अपेक्षा। तो आप कुंडली के किसी भी भाव में आजमा लीजिए। अगर भाव में बैठा ग्रह, सपोज कीजिए कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह चतुर्थेश है, सुखेश है, कर्मेश है, कर्मेश कर्म भाव में बैठा तो है परंतु डिग्री वाइज बहुत कमजोर है। अगर वहां से राहु षष्ठ में हो जाए तो आप विश्वास मानिए कि आपके कर्म भाव को विशेष मजबूती प्रदान करा देंगे। अब इसमें भी कोई तर्क नहीं रह जाएगा। आप आजमा करके देखिए, किसी भी कुंडली में सूत्र को लागू करिए। जिस ग्रह, जिस भाव से राहु षष्ठ में होंगे, उस भाव, उस ग्रह के बल में वृद्धि कर देंगे। जैसे शुक्र 12वें में होकर के ग्रह या भाव के बल में वृद्धि कर देते हैं। आशा करता हूं ये सूत्र आपने भली भांति समझ लिया होगा। अपनी कुंडली पर आजमा करके देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।